हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। आप लोगों को ये जो मैं सवाल दे रहा सी और डी के, बच्चों इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन दिया, बच्चों को सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा, बोला सर ये आपने इंपॉर्टेंट दिया, इसमें से दिखाओ ये कौन सा क्वेश्चन है। मतलब भैया इसको ही बोलते साइक्लोट्रॉन, बस उन्होंने पूछा है रेडियस निकालो। तो सवाल समझने के लिए सवाल पढ़ना भी जरूरी है। आपके पास कोई सवाल की बुक होगी, क्वेश्चंस की बुक होगी, तो क्वेश्चंस पढ़ो, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों को यही पता नहीं होता है, कभी कभी आंसर पूरा पता है। तो मैं जो बता रहा हूं तो ये शायद आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। तो ये सवाल 36 सी और डी 100% कौन कौन का 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस। भले क्वेश्चन ना आ जाए लेकिन न्यूमेरिकल आ जाए। आपको 12 में से 8 ही करना है, तो 8 आएंगे ना, ठीक है ना। 12 के 12 नहीं आएंगे, लेकिन 8 आने वाले बच्चा। 5 में से 3 करना है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। चलिए मैं फटाफट आप लोगों को बिना टाइम बर्बाद करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। मैंने कुछ सवाल भी आपके लिए लेके रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सवाल दे चुका हूं मैं, लेकिन अभी भी कवर करके देने वाला हूं। कौन से चैप्टर में से कौन से करना है क्वेश्चंस, ये तो मैं देने वाला हूं आपको। ये सवाल आ चुके हैं बहुत बार, लेकिन कौन से सवाल आ सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन ये तो करना ही करना है कोई भी हालत में। जैसे कि पहला चैप्टर हो तो मैं पहले चैप्टर से आपको कोनिकल पेंडुलम बता देता हूं। साथ में बेटा कोनिकल पेंडुलम किया तो सिंपल पेंडुलम भी करना है। ये मुझे पता है कि ये ऑक्सीलेशन ही ये चैप्टर है, ठीक है ना। ओके, अब सिंपल ये इतना इजी बेटा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग। टॉर्क का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और यल इज इक्वल टू आई ओमेगा। मतलब ये बात बोलिए, तीनों डेरिवेशंस का पैटर्न सेम है, ये तीनों साथ में करना है। ओके, इसके अलावा आप लोगों को सिंपल सिंपल पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करना है। पैरेलल वाला करो, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, है ना, थ्योरम करो बेटा अच्छी तरह से, ठीक है। ये 3-3 मार्क के लिए आने वाले क्वेश्चन है। एक एंगल ऑफ बैंकिंग का कर सकते हो, ठीक है ना, एक एंगल ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन करो, ठीक है बेटा। ओके, ये क्वेश्चन आते ज्यादा करके। इसके अलावा न्यूमेरिकल किसके ऊपर आ सकते हैं, टेंशन। ये टेंशन का फार्मूला mv स्क्वायर बार, डेरिवेशन तो इजी है इसका, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। और वेलोसिटी का जो जनरल फार्मूला, आप बोलोगे सर बेटा ये चैप्टर ही बड़ा है, क्या करूं मैं। आपको लगेगा सर इसमें से ज्यादा दिया आपने 2 cos थीटा, तो टेंशन मत लेना, यही ही चैप्टर ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं। बाद में दूसरा चैप्टर पे आ जाओ। हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिकल में सिंपल टर्मिनल वेलोसिटी निकालोगे। टर्मिनल वेलोसिटी नंबर 1। नंबर 2, टर्मिनल वेलोसिटी होने के बाद सरफेस प्रेशर का फार्मूला है ना, 2T/R या 4T भी बोलते हैं इसको, बबल ड्रॉप है इसके ऊपर। ओके, तीसरा क्वेश्चन करो बेटा, बॉर्नलीज प्रिंसिपल करो और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करो, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चंस इसमें से, ज्यादा नहीं करना। तीसरा चैप्टर में से प्रेशर करना है 1/3 Nm/V और ये V स्क्वायर। बात समझ में आ रही। प्रेशर का क्वेश्चंस करना अच्छी तरह से करना। ये क्वेश्चन ज्यादा 3, एक आधा मेयर्स रिलेशन थोड़े से कर लेना, 3 मार्क के लिए मेयर्स रिलेशंस आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, मेयर्स रिलेशंस। नेक्स्ट चौथे चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अच्छी तरह से करो। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ करो, फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ करो, इसके लॉ अच्छी तरह से, ओके। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मिक, ये जो प्रोसेस है बेटा, ये प्रोसेस अच्छी तरह से करना। 5वें चैप्टर में से क्या करोगे, 5वें चैप्टर में से ध्यान रखना बेटा, टोटल एनर्जी निकालो। इसमें काइनेटिक पोटेंशियल पता है आपको, या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कंपोजिशन ऑफ 2SHM बोलते हैं इसको, कंपोजिशन ऑफ 2SHM, वो अच्छी तरह से करो। इसका एंगल निकालो, ठीक है बेटा, I152। ये क्वेश्चन, इसका सिंपल पेंडुलम ऑलरेडी लिख के दिया है, इसी चैप्टर में से सिंपल पेंडुलम करना है, ठीक है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM से आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, ठीक है ना। क्या क्या, x, v एंड a, ये तीनों चीजें निकालना है। ये अच्छी तरह से याद रखनी है आप लोगों को, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। ये PDF आपको PGMN ऐप पे तो मिल जाएगी। हो गया, ऑक्सीलेशन भी होगा। सुपरपोजिशन में ध्यान रखना, ओपन पाइप, क्लोज पाइप और एक्सट्रीम, ये 3 क्वेश्चन में से एक आधा क्वेश्चन में से थ्योरी न्यूमेरिकल चिपका देते हैं 100%। और दूसरी स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन बेटा, स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन, और वैसे बीट का भी इक्वेशन। बस इन दोनों में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल थ्योरी में आएगा 100%। ये तीनों क्वेश्चन एक कैसे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है।
ओके, वे ऑप्टिक्स में क्या करोगे, वे ऑप्टिक्स में आपको डिफ्रैक्शन वाला वो जो डिफ्रैक्शन का भी क्वेश्चंस करना है और ये भी करना है। पता है ना आप लोगों को, ये कैपिटल डी, ये इसका जो डेरिवेशन है, विड्थ फ्रिंज विड्थ है, ये वो निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजॉल्विंग पावर करो अच्छी तरह से, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी अच्छी तरह से निकालो, ओके, पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल क्वेश्चन अच्छी तरह से। कैपेसिटर की एनर्जी होती है 1/2 CV स्क्वायर, है ना। 1D ग्राफ जनरेटर निकालो, है ना, 1D ग्राफ जनरेटर, ठीक है। ये क्वेश्चन से अच्छी तरह से करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर की कैपेसिटी एक निकालो इसमें, C = A/0 K/D, ठीक है। ये क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा जो कर रहे हैं आप लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें कर रहा है, सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज करो, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज करो। इसका एप्लीकेशन तो है भाई, अरे ये आया तो ये आना ही चाहिए ना। बच्चे बोल रहे सर क्वेश्चन दे दिले, अरे सेम क्वेश्चन है वो, फक्त x/r Lx/L लिखा है, वहां पे P/Q S/R, अरे सेम है। पोटेंशियोमीटर में मैंने शॉर्टकट भी बताने के लिए सर को बुलाया, अपने जो बापना सर है, सैटरडे संडे सेशन रखा। पोटेंशियोमीटर में कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल करो, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। अमीटर वोल्ट मीटर। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, ये जो बोल रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है ना। इसके अलावा बाद में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट की तरफ जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक, साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन अच्छी तरह करो, साइक्लोट्रॉन। और बहुत नहीं करना है, बस इंपॉर्टेंट क्या करना है, डायग्राम और उसके जो भी डेरिवेशंस पार्ट है, जो न्यूमेरिकल पार्ट जैसे लगता है वो करना है। थ्योरी बहुत अभी पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, बुक कैसे पढ़ना इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। साइक्लोट्रॉन करो। उसके बाद में हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द जेड एक्सिस वो निकालनी है। स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पे होती है वो निकालनी है, ठीक है। एम्पियर्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा हम लोगों को मैग्नेटिक मटेरियल है तो यम ऑर्बिटल निकालो इसमें, है ना। बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की इसमें डेरिवेशंस पार्ट ही नहीं ज़्यादा, तो मैं डेरिवेशन नहीं बोलूँगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी करो कंपैरिजन में। एक ही प्रॉपर्टी करना, बाकी को कंपैरिजन में डालो, बहुत ईजी है, ठीक है ना। ईजी है, एक बार करके तो देखो यार, आप कर रही नहीं है, ईजी है, प्रॉपर्टी देखो ईजी मिलेगी आपको। इसके बाद में हम लोगों को EMI में आप लोगों को EMI में क्या करोगे, तो पावर का फार्मूला होता है B² L² है ना, V² ये कर रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस करो बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस करो, है ना। एनर्जी स्टोर कैसे होती है वो करना है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन करो, ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन करो। एसी सर्किट में क्या करोगी, एसी सर्किट में बस इंडक्टर के अक्रॉस में एसी सर्किट लगाया, है ना, बाद में एक रेजिस्टेंस लगाया था, ये करो, और एक कैपेसिटर, बस इसका फेस पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ओके। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो इसकी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी, ठीक है ना। एक पावर निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पावर निकालो, बस इतने क्वेश्चंस किया तो हो जाएगा। एसी सर्किट होने के बाद हम लोगों को ड्यूअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो सेल, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो सेल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो सेल अच्छी तरह से करना। 3-4 मार्क के लिए दोनों भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 मार्क के लिए ये है, ये 4 पे आ सकता है। बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, टोटल एनर्जी, ठीक है, और रिडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन करना। और सेमीकंडक्टर में लास्ट और फास्ट बोलता हूं बेटा, सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है उसमें क्या करना, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं मैं। ज्यादा हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर अच्छी तरह से करो, ओके। फोटो डायोड अच्छी तरह से करो, जीनर डायोड करो, और इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर के करो। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इसके अलावा भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन तो मैंने दिए भी, ये देखना तेरे को, तो क्वेश्चन सब दे रहा हूं मैं, लेकिन मैं जो बता रहा था वो सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बताया ओरली। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। जो बच्चे सीटी की तैयारी करें, हम लोग लिमिटेड एडमिशन कर रहे हैं, PGMN ऐप पे आपको ये भी मिलेगा, टॉपर प्लस बैच बेटा, वो बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि लिमिटेड एडमिशन होने के बाद में मिलने वाले नहीं है। तो चलो बाय, जय हिंद, जय भारत।